अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गाजर और सूजी का हलवा। सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी। चलो जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी। गाजर मैंने क्रश की हुई ली थी 2 किलो और इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। कुछ भी मैंने अभी कढ़ाई में नहीं डाला, सिर्फ गाजरें डाली हैं। सारी गाजरें हमने ऐड कर दी हैं इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी मैंने 2 कप लिया है बस। इसको हमने असल में गाजरों को गिलाना है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नरम करना है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो तब तक बस इसे पानी खुश्क होने तक हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें, पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क कर लूंगी। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने ऑयल डाली है कढ़ाई में। सब्ज इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इलायची को मैं फ्राई कर लूंगी। फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी मैंने ऐड कर दी है इसमें। 2 कप मैं सूजी ले रही हूँ क्योंकि हमारी जो गाजरें थी वो भी हमारी 2 किलो थी, यानी 2 kg मैंने कैरेट ली है और सूजी में ऐड कर रही हूँ 2 कप। इसे मैंने ब्राउन कर लिया है। बहुत मजेदार सी सूजी की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गाजरें जो कि हमने पकाई थी। इसे मैंने अब इसमें अच्छी तरह से करना है फ्राई, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब पानी वगैरह तो इसमें नहीं होगा, तो इसे मैंने कर लेना है सूजी के साथ फ्राई। अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। हलवा पकते हुए देर लगती है और इसे मुसलसल हिलाना पड़ता है, तभी हलवा जो है वो मजेदार सा बनता है। अब ये देखें, मैंने काफी देर इसे पकाया था तो ये बिल्कुल भुन गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। मिल्क मैंने ऐड कर रही हूँ इसमें। 3 ग्लास मैंने मिल्क ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसे अच्छी तरह से करूंगी मिक्स और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। 2 कप मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। 2 कप से मैंने थोड़ी सी कम ली थी क्योंकि गाजरें भी थोड़ी सी मीठी होती हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से कर दूंगी मिक्स और हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने कर लिया मिक्स। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन देके छोड़ देती हूँ। देखें, सूजी नरम हो गई है। अब मैं इसे भून लूंगी। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है और हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाएगा तो फिर हमारे हलवे का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। बहुत ही मजेदार सा हलवा बना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि पूरा वीक हमने जो आपके साथ हलवे की मुख्तलिफ रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, आपको ये कैसी लगी। मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, अच्छी तरह से इसे भूनना है जब तक कि हलवे में से ऑयल या घी ना निकल आए। मैं हलवा बनाने के लिए भी ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में घी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। अब इसे हमने मुसलसल भूनना है। सर्दियों के मौसम में हलवों की जो है वो बहुत डिशेस हमारे में टेस्टी लगती हैं। हमारा जी चाहता है कि हम सर्दियों में गरम गरम से
हलवे और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें खाएं। ये देखें काफी देर हो गई है मुझे भूनते हुए, अब इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। आप भी घर में बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के हलवे बनाएं सर्दियों में हमारी रेसिपीज से, और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल और किशमिश। हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 कप। अगर आप चाहें तो आप खोया भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैंने करना है अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं इसमें पीनट डाल रही हूँ। पीनट आपने तब डालने हैं हलवे में जब आप हलवे को बिल्कुल रेडी हो और नीचे उतारना हो, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो फिर वो हलवे में कड़वाहट आ जाएगी। हमारा हलवा हो गया है जी तैयार। ये देखें जी बहुत ही मजेदार सा और डिलीशियस सा हमारा हो गया है गाजर और सूजी का हलवा तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।